आगे बढ़ते हैं। खबर है विधानसभा में शिवपाल अब अगली वाली पंक्ति में बैठेंगे, आगे वाली लाइन में बैठेंगे। अखिलेश यादव के बगल में बैठेंगे शिवपाल यादव। बड़ी खबर मिल रही है। अब तक अखिलेश यादव के बगल में बैठ रहे थे अवधेश प्रसाद और अब अलग सीट मांगी गई अवधेश प्रसाद के लिए। चाचा भतीजा अगल बगल की सीट पर बैठेंगे। सपा के मुख्य सचेतक स्पीकर को चिट्ठी लिख चुके हैं मनोज पांडे कि अब जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो चेंज करनी चाहिए। जहां उनकी मांग ये है कि अखिलेश की बगल वाली सीट पर चाचा शिवपाल को बैठना है। सिटिंग अरेंजमेंट में बदलाव की चिट्ठी लिखी है। और उधर मैनपुरी में खाने के विवाद में दो पक्षों में मारपीट की और विवाद की खबर मिल रही है। मारपीट में एक शख्स की हत्या, 2 लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। जो लोग घायल हैं उन्हें अस्पताल भर्ती कराया गया है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया है। कुरावली थाना क्षेत्र के बीकापुर गांव का यह मामला है। मैनपुरी से बड़ी खबर मिल रही है। खाने का विवाद इस कदर बढ़ गया, दोनों पक्ष से जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस दरमियान एक शख्स की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। जो घायल है उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। कुरावली थाना लगता है, बीकापुर गांव है जहां से यह खबर आई है। बताया जा रहा है खाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। इस कदर हमलावर हुए कि इस हमले में एक शख्स की जान चली गई है। खबर मिल रही है चित्रकूट जेल से पुलिस ने निखत को रिमांड पर लिया है। निखत के ड्राइवर नियाज को भी पुलिस ने रिमांड पर लिया है। बड़ी खबर, पुलिस ने दोनों का मेडिकल टेस्ट कराया है। मेडिकल टेस्ट के बाद पुलिस दोनों को साथ भी ले गई है। खबर मिल रही है निखत 3 दिन तक के पुलिस रिमांड पर है। ड्राइवर नियाज 5 दिन तक पुलिस रिमांड पर रहेगा। जेल कांड को लेकर के ये बड़ी अपडेट आ रही है। निखत को 3 दिन के रिमांड पर लिया गया है। जियाउल हक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। जियाउल, क्या अपडेट आ रही है? जी, अभी तकरीबन 4 बजे पुलिस ने जेल से नियाज को और निखात अंसारी को पुलिस रिमांड पे लिया है। तकरीबन 1 घंटे तक पुलिस जेल के अंदर रही। उसके बाद बहुत सख्त पहरे में निखत को और अब्बास को गाड़ी में बैठा करके पहले शहरी स्वास्थ्य केंद्र ला करके दोनों का मेडिकल परीक्षण करवाया है। उसके बाद अब पुलिस लाइन ले आई है जहां पे पुलिस का सख्त पहरा है। चारों तरफ पुलिस लगी हुई है, किसी की एंट्री नहीं है। निखत अंसारी के जो वकील हैं वो भी बड़ी मुश्किलों के बाद अब अंदर पहुंच पाए हैं, क्योंकि न्यायालय का जो जजमेंट आया था उसमें उनके वकील को साथ में रहने की इजाजत दी गई थी। तो इसलिए वकील को सिर्फ इजाजत मिली हुई है, वो अंदर हैं और अंदर पूछताछ चल रही है। इस दौरान जो उनका मोबाइल था निखत का जो पुलिस के पास है, आज उसका भी लॉक खुलेगा और उस लॉक के बाद कई बड़े नाम, कई सफेद पोश खुलेंगे, कई लोग बेनकाब होंगे और इसमें से देखना यह होगा कि कौन कौन लोग हैं जो निखत को और उसके ड्राइवर को, उसके साथियों को, उसके गुर्गों को यहाँ पे क्षण देते थे, सहयोग करते थे। देखिए, हाई प्रोफाइल मामला है जियाउल, ऐसे में कौन कौन सी टीम है जो पूछताछ में लगी हुई है? इसमें बताया जा रहा है अभी तो फिलहाल एसओजी है, लोकल पुलिस है, साथ में आईओ हैं जो विवेचक हैं, हर्ष पांडे डिप्टी एसपी हैं जिले शहर के। और ये भी पता चल रहा है कि इसमें प्रयागराज से कुछ ही देर में एसटीएफ भी आने की पूरी उम्मीद है। एसटीएफ भी पूछताछ कर सकती है। यानी लंबी चलेगी ये पूछताछ? अभी तो शुरू हुई है, एग्जैक्टली कब शुरू हुई है जियाउल ये पूछताछ? ये पूछताछ अभी 5 मिनट हुए हैं, गाड़ियों का काफिला अभी अंदर पहुंचा ही है और ये पूछताछ हमें संभवतः ऐसा लगता है कि 2 से 2.5 घंटे चलने वाली है और निखत को इसी पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रखा जाएगा, ऐसी जानकारी मिल रही है। बिल्कुल। और अगर प्रयागराज से टीम चलती है, उसे पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा जियाउल? प्रयागराज से चित्रकूट की दूरी 3 घंटे की है। यदि कोई ऐसी जो जानकारी आ रही है, यदि एसटीएफ आ रही है तो 3 घंटे बाद एसटीएफ भी आ जाएगी, जो की विवेचना और जो पूछताछ है वो जारी रहेगी। इसी दौरान वो भी बीच में जुड़ सकती है कार्रवाई में और आगे की जो पूछताछ है वो कंटिन्यू हो सकती है। निखत अभी यहीं लाइन पे है, उनके ड्राइवर भी। अच्छा जियाउल, देखिए जब इतनी सारी टीमें लग के पूछ रही होंगी तो जाहिर तौर पर कई एंगल होंगे पूछताछ के मद्देनजर, जिसे लेकर के चीजों को सवालों के जरिए कुछ खंगालने की कोशिश की जाएगी। जी, अलग अलग टीमें हैं, अलग अलग टीमें अपने अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से सवाल करेंगी, जिसमें जितना सच होगा वो खुद सामने आ जाएगा। क्योंकि जियाउल, ये तो हम भी जानते हैं कि मुलाकात सिर्फ मुलाकात की तो बात थी नहीं, वो तो लीगल थी, वो तो एक नियम के तहत थी, लेकिन मुलाकात के दरमियान चीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी, क्या क्या चीजें जुड़ी है, कौन कौन सा केस जुड़ा है, वैसे क्या पता चल रहा है ग्राउंड पे? इसमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो जेल में मुलाकात हुई वो तो एक ग्रही है
निखात एक गृहिणी है, तो गृहिणी के लिहाज से उसको इतनी नियम कायदों की तमीज तो नहीं थी जिस तरीके से वो अंदर जाना। तो इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की बड़ी मिलीभगत थी। जेल प्रशासन जिस तरीके से मिलवाता था, बताते हैं कि 5-5 घंटे 4-4 घंटे जेल में बिताती थी बिना जेल मैनुअल की गाइडलाइन को फॉलो किए हुए। इसमें कहीं ना कहीं जेल प्रशासन की ही लापरवाही है, या यूं कहें कि कहीं ना कहीं मोटी रकम बाई और जेल प्रशासन ने अपनी घुटने इनके आगे टेक दिए और इस नियमों को ताक में रख करके निखत और निखत के परिवार के उनके लोगों को अब्बास अंसारी से मिलवाने का गलत तरीके से काम चल रहा था। बिल्कुल जियाउल, देखिए मुलाकात होती है लेकिन जेल मैनुअल के हिसाब से होती है, उस मैनुअल का उल्लंघन हुआ है, तमाम चीजें हैं और फिलहाल देखते हैं कब तक ये रिमांड पर लेकर के जांच चलती है, सवाल जवाब चलता है। शुक्रिया जियाउल जानकारी के लिए। देखिए निखत को 3 दिन का रिमांड, पुलिस को रिमांड मिला है, निखत को रिमांड पर लेकर के पूछताछ शुरू हो चुकी है। 5 से 10 मिनट पहले ही पूछताछ की प्रक्रिया शुरू हुई है। अब देखना होगा कि पूछताछ से क्या क्या चीजें इन टीमों को हाथ लगती है, किन किन सवालों के जवाब मिलते हैं। बड़ी खबर मिल रही है, सोनभद्र में पिकअप वैन और बाइक में जोरदार टक्कर। बारातियों से भरी यह पिकअप वैन थी जिसे टक्कर मारी गई है। हादसे के बाद बेकाबू होकर पिकअप वैन के पलटने की खबर मिल रही है। पिकअप वैन के पलटने से 2 बारातियों की मौत की खबर है। हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे में 5 से ज्यादा बाराती गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल भर्ती कराया गया है। रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के कुशीडौर का यह मामला। पिकअप जिसमें बाराती सवार थे, बारात के लिए निकले थे, बाइक से टक्कर के बाद मौके पर 2 लोगों की मौत की खबर। कई लोग घायल हुए हैं, 2 बाइक सवार घायल हुए हैं। यह एक्सीडेंट हुआ है रॉबर्ट्सगंज कोतवाली के कुशीडौर से। तस्वीरें आई हैं। सीतापुर से खबर है, सपा से निष्कासन पर शिवपाल यादव की चुप्पी सामने आई है। सवाल करने के बाद भी शिवपाल यादव ने कोई जवाब नहीं दिया। सपा ने रोली और ऋचा को पार्टी से निष्कासित किया है, बाहर का रास्ता दिखाया है। स्वामी प्रसाद के खिलाफ बयानबाजी के कारण दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे में जब सवाल पूछा गया शिवपाल यादव ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। सीतापुर पहुंचे थे शादी कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए, जहां पर उन्होंने क्या कहा सुनिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव सीतापुर आए हुए हैं और सीतापुर में एक शादी समारोह से वापस जा रहे हैं। सर, भाजपा सरकार के लिए शिवपाल जी इस तरीके से आज शिवपाल यादव किसी भी बात पर मीडिया से बोलने से बच रहे हैं। कई बार प्रयास करने के बावजूद भी शिवपाल यादव ने आज कुछ भी नहीं बोला। हाँ, इतना ज़रूर रहा कि सीतापुर में समाजवादी पार्टी जो एक धड़े के रूप में पहचानी जाती थी, आज 2 धड़ा बना करके शिवपाल यादव की वापसी हो रही है। और आज जो है शिवपाल यादव ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। एबीपी गंगा ने कई बार उनसे पूछने का जो है प्रयास किया, लेकिन वो किसी भी बात को लेकर के सवाल लेना नहीं चाहे, बल्कि वो बराबर हटाते गए। बल्कि शिवपाल यादव को लेकर के ये माना जा रहा था कि उनके जिलों के जो दौरे हैं उन दौरों को लेकर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी में उत्साह है। सीतापुर से एबीपी गंगा के लिए पंकज सिंह गौर। रामचरितमानस को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी से निष्कासन के बाद पहली बार एबीपी गंगा पर ऋचा सिंह ने बड़ा बयान दिया है। ऋचा सिंह ने कहा कि सपा ने मुझसे मेरा पक्ष पूछा नहीं, साथ ही उन्होंने कहा कि गलत के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। लोकतंत्र क्या समाजवादी पार्टी में खत्म हो गया है, जहां पे हमसे ना कारण पूछा गया और ना हमें कारण बताया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं पूरी समाजवादी पार्टी से और माननीय अखिलेश यादव जी से, क्या समाजवादी पार्टी में इतना नैतिक बल नहीं था? क्या नैतिक बल आप में खत्म हो चुका है कि आप मुझसे कारण बताओ नोटिस जारी करके कारण पूछते और मैं आपको पूरी देश की जनता के सामने अपना रुख स्पष्ट करती? लेकिन आपको पता था कि अगर रामचरितमानस पे आप मुझसे सवाल पूछ लेंगे तो शायद आप अपने गिराबान में नहीं झांक पाएंगे। आपने अपने नैतिक बल का परिचय नहीं दिया और मुझे समाजवादी पार्टी से ये उम्मीद नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने बहुत से लोगों ने रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के वक्तव्य का विरोध किया था, उससे असहमति जताई थी, लेकिन निकाला गया केवल 2 महिला नेताओं को निष्कासित किया गया बिना कारण बताए। दूसरी बात, अगर समाजवादी पार्टी में महिलाओं की बात हो रही है तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अभी पिछले दिनों जो है समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित की गई है, जिसमें लगभग 70 लोगों की कार्यकारिणी है, जिसमें 5 महिलाओं को भी स्थान नहीं मिला है। लगभग सिर्फ 4 और 5 महिलाएं हैं वहां पे। तो ऐसे में आप राजनीति में महिलाओं की सहभागिता कैसे सुनिश्चित करेंगे? हर बार
डटकर इस गलत का विरोध किया है और फिर से एक बार गलत हुआ है। इसके लिए जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से पहले जो गलत की लड़ाई है वो जारी रहेगी। और मैं फिर से समाजवादी पार्टी से कहना चाहती हूँ कि अपने नैतिक बल को एकत्रित करें और ऋचा सिंह के सवालों का जवाब दें। रिया जी को मानने वाले लोग हैं और मैंने जब समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी तो मुझे ये उम्मीद थी कि माननीय अखिलेश यादव जी जो युवाओं की राजनीति को आगे बढ़ाएंगे, एक स्वस्थ राजनीति का परिचय देंगे। वहाँ पर मेरी जाति और मेरे लिंग के कारण, मुझे महिला होने के कारण और एक सवर्ण वर्ग से आने के कारण और रामचरितमानस के समर्थन में खड़े होने के कारण मेरा निष्कासन कर दिया जाएगा। ये अपने आप में दुखद तो है ही, लेकिन ये लोकतंत्र विरोधी है। खबर लखनऊ से है। अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह ने सीएम योगी और बीजेपी सरकार की फिल्म नीति की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि यूपी सरकार काफी अच्छा काम कर रही है, साथ ही सरकार से फिल्म इंडस्ट्री को भी काफी सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जितना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा उतना ही डायरेक्टर प्रोड्यूसर यूपी में शूटिंग करने के लिए आ पाएंगे। रकुलप्रीत ने लखनऊ को शूटिंग के लिए सबसे बढ़िया शहर बताया। इस दौरान रकुलप्रीत ने स्टेज पर स्टूडेंट्स के साथ डांस भी किया। हमारे साथ में इस समय बॉलीवुड अभिनेत्री रकुलप्रीत सिंह हैं। उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इस समय नवाबों की नगरी कही जाने वाले लखनऊ में हैं। सबसे पहले स्वागत है। नवाबों की नगरी कहें या लखनपुरी कहें, आजकल ये भी नाम बहुत चलता है। जी, नवाबों की नगरी कहिए, बिकॉज आई थिंक यहाँ के जो लोग हैं वो एकदम नवाबी स्टाइल में आपका वेलकम करते हैं और बहुत मज़ा आता है लखनऊ आके। बिल्कुल सीधे टॉपिक पे आते हैं। पहले एक डॉक्टर जी मूवी आई आयुष्मान खुराना के साथ, एक मैसेज देने की कोशिश। उसके बाद अभी छतरी वाला जो रिलीज़ हुई, छतरी वाली सॉरी, तो इसमें भी एक मैसेज देने की कोशिश। लगातार इस तरह के जो मूवीज़ है वो लगातार लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा मैं देख रहा हूँ ट्रेंड कर रही हैं। नहीं, ऐसा कोई कॉन्शियस डिसीजन नहीं था कि ऐसा होना चाहिए। मेरी फिल्मोग्राफी में अच्छी स्क्रिप्ट्स आ गई तो दोनों फिल्में कर ली, क्योंकि पिछले एक साल में 6 रिलीजेस में 2 ही हैं जो ऐसे कॉन्सेप्ट पे हैं। बट येस, लोग ऐसी फिल्में बना रहे हैं या स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं बिकॉज ऑडियंस पसंद करती है। आयुष्मान की कितनी सारी फिल्में इससे पहले भी इस तरह अलग अलग टॉपिक्स पे रही हैं और लोगों ने पसंद किया है। सो आई फील कि अगर एंटरटेनमेंट के द्वारा आप लोगों को एक मैसेज दे सकते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट आए, तो उससे बेटर बात क्या हो सकती है। अक्षय कुमार का नाम अक्सर आता है चर्चा में इस तरह की मूवीज़ को लेके, आयुष्मान खुराना का आता है। माने कि एक तीसरा नाम रकुलप्रीत सिंह का भी जोड़ा है सोशल मैसेज देने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा मैंने कहा कि अच्छी स्क्रिप्ट सबसे बड़ी प्रायोरिटी है और स्क्रिप्ट आती है तो फिर आप उसे हाँ कह देते हैं, अब वो चाहे बॉलीवुड नाच गाना हो या सोशली ड्रिवन फिल्म्स हो। अच्छा, लखनऊ में आप काफ़ी दिन रहे शूटिंग के लिए भी, क्या कहेंगे इस लखनऊ के बारे में, स्पेशली फिल्म के लिहाज से, फिल्म शूटिंग के लिहाज? आई थिंक लखनऊ वन ऑफ द मोस्ट शूटिंग फ्रेंडली सिटीज़ है। हमने आउटडोर 1 महीना हम लोग लखनऊ में थे और इतना स्मूथ हमारा पूरा एक्सपीरियंस रहा, जिस तरह से हमें सपोर्ट मिली, जिस तरह से लोगों ने हेल्प की, और ऑफ कोर्स लखनऊ का खाना, लखनऊ की चिकनकारी, वो सब भी। अभी हाल ही में सतीश कौशिक जी भी लखनऊ आए थे, आपकी मूवी में कोई स्टार भी हैं वो, तो उनसे हमारी बातचीत हुई थी। इससे पहले वो कागज़ मूवी की शूटिंग के लिए आए थे, कागज़ 2 इनफैक्ट। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर जिस तरह से फिल्म सिटी बन रही है, जो रिसोर्सेज जो चाहिए होते हैं, एक रिक्वायरमेंट, वो सब पूरी अब हो रही हैं। कैसे रकुल देखती हैं? जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जितने ज़्यादा ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे अलग अलग शहरों में, फिल्म सिटी हो गया या एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया फिल्में शूट करने का, उतना ज़्यादा डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, टीम्स, फिल्म वालों को आसानी होती है। एंड आई थिंक बहुत ही अच्छी और क्रेडिबल बात है कि लखनऊ में फिल्म सिटी आ रही है। अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मुंबई गए थे। यूपी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ रिसेंटली, आपको पता होगा, तो उसके लिए गए थे। बॉलीवुड के तमाम लोगों से मिले वहाँ पर, एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। तो किस तरह से देखते हैं लगातार उत्तर प्रदेश जिस तरह से इस दिशा में और कदम बढ़ा रहा है, कि इनिशिएट ले रहा है कि ये फिल्म सिटी के रूप में डेवलप हो, कितना असर आप देख रहे हैं? आई थिंक बहुत अच्छी बात है। जैसा मैंने आपको कहा कि अगर एक गवर्नमेंट वो सपोर्ट लैंड करती है और एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, तो ऑब्वियसली सारे फिल्म वाले उधर आएंगे और अपनी फिल्में बनाएंगे, तो वो आपके रेवेन्यू जनरेशन में भी अच्छा है और टूरिज़्म के लिए भी अच्छा है, फिल्मों के लिए भी अच्छा है। गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा काम कर रही है। सो वेरी ग्रेटफुल टू देम कि इतनी सपोर्ट उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को एक्सटेंड की। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।